मैं तो ये कहता हूँ कि हम सबको मिलके भाई साहब के लिए लड़की ढूंढनी चाहिए, शादी का हंगामा हो घर में। ये मामू की शादी। मुझे आप सब लोगों से, सायरा से एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? उमर हकीकत में मेरा बेटा है, मैं बाप हूं उसका। क्या कह रहे हैं? अगर भाईजान ने इस तरह शादी कर ली थी तो कम से कम हमें इतना तो दे देते। क्या गुजर रही होगी ना इस वक्त भाभी पर, कितनी बेचैनी से वो भाई का इंतजार कर रही थी। उसने कई बार कोशिश की मुझसे बात करने की शादी के बारे में, लेकिन मैंने हमेशा एहसान की तरह ये बात उस पर सवार कर दी कि मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे तकलीफें उठा के पाला है। ना हमें तुमसे बात करनी है ना दोस्ती रखनी है। जाओ इस कमरे से। जब तक वो बच्चा यहाँ पे रहेगा वो तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी, और मैं ये कभी नहीं बर्दाश्त करूंगी। सायरा एक माँ होते हुए भी कैसे बिन माँ के बच्चे उमर के साथ इतनी बेरहमी से पेश आ सकती है? भाई छोटा सा बच्चा ही है ना, वो खो जाएगा कहीं, उसे क्या पता बाहर की दुनिया के बारे में। भाभी छोटा सा बच्चा है वो, आपको रहम नहीं आया उस पर? अम्मा आप कुछ कहती क्यों नहीं है? या फिर जाओ जाके उसको बाहर ढूंढो। भाई आप जाते क्यों नहीं है बाहर ढूंढने उसे? जा रहा हूं। आदिल, कहीं नहीं जाएंगे आप। अच्छा है वो बच्चा यहाँ से चला गया। चलो उठो बच्चों, कमरे में चलो। मैं चलती हूँ आपके साथ, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, वो कहाँ भटकता फिरेगा। कोई जरूरत नहीं है किसी को जाने की, कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ मेरा बच्चा है वो। अपने बच्चे और घर बसाना है तो दिल पर पत्थर रखकर जीना होगा तुम्हें। अम्मा आप इतनी सकदिल कैसे हो सकती हैं? अच्छा हुआ वो चला गया, किसी को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझे? आदिल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आओ आओ। कहाँ होगा भी उमर, पता नहीं। उसको तो सही से रास्ते भी नहीं पता। खो गया तो खो जाए। मामा तो हमें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देती हैं अकेले। कहती हैं कि गंदे लोग बच्चों को पकड़ लेते हैं और मारते भी हैं। और अब उमर, उसकी बातें मुझसे नहीं करो यूसरा, खामोश हो जाओ। नहीं कह रही। यासिन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। क्यों? पता नहीं कहाँ चला गया वो बगैर किसी को बताए। परेशान तुम भी हो ना, लेकिन बोल नहीं रहे हो। ये कोई मामूली बात होगी। भाईजान ने वहां पे शादी कर रखी थी और बड़े मजे से अपने बेटे को किसी और का बेटा कह के यहाँ पे भेज दिया। लेकिन इसमें इस मासूम का तो कोई कसूर नहीं है ना। हमेशा बेकसूरी मारा जाता है। दुआ करो कि भाभी और भाई के बीच में आई हुई ये दीवार गिर जाए। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अगर आज भी मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं आपके पास आती हूँ, रोती हूँ, जिद करती हूँ। लेकिन इसकी तो माँ भी नहीं है। और अम्मा यहाँ सब, पता नहीं वो कहाँ होगा, अब क्या होगा अम्मा? पता नहीं क्या होगा।
भाभी मैं आटा गूंदूं? मैंने गूंद लिया। फ्रीजर में कबाब पड़े हैं, उनको फ्राई कर लो। अभी मैं कहना चाह रही थी कि हाँ, चावल बॉईल कर लेना। तुम्हें उमर की याद नहीं आ रही? और तुम्हें? अब वो कभी वापस नहीं आएगा क्या? क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो आओ, खाना लग गया है। वो अम्मी को कह देना कि खाना लगा दिया मैंने। आप यहाँ खड़े हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। खाना लग गया, आ जाए। मेरा अन्ना सो गई? जी। आओ बैठो, खाना खाओ। नहीं भाभी, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं खा रही। कबाब लो ना। देखो मैंने कबाब खुद बनाए हैं, चखो। आंटी भूख लग रही है। भूख लग रही है? जब रात को सारे खाना खा रहे थे तो उस वक्त में भूख नहीं लगी थी।